हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत एक मेगा क्रैकडाउन कर रहा है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जैसा क्रैकडाउन हो रहा है, मैंने बहुत टाइम से इतनी मैसिव एक्शंस नहीं दे रखी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ गर्माहट है। सारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड न्यूज, वो कुछ पॉइंट आउट कर रही हैं, कुछ पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। जरा एक एक करके देखते हैं। दिस विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव। और मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले देखिए, नो टाइम पे नो टाइम नोटिस टू एयरमैन इशू होता है बे ऑफ बंगाल में। दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग, अ डायरेक्ट थ्रेट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को बोला जा रहा है औकात में रहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ ये जो नो टाइम का गेम चल रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान के साथ भी चल रहा है, तो हर जगह वॉर एक्सरसाइजेस की वार्निंग दे दी गई है और ये मिसाइल टेस्ट की वार्निंग है। कुल मिला के ये एक पावर पोस्चरिंग है जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी चश्मा पहन के मालदीव जाते हैं और साथ ही साथ पैरेलली नो टाइम चल रहा है। इसी के बीच में हम एक स्ट्राइक कर देते हैं म्यांमार में, जिसके बारे में सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम करते रहते हैं, यूजुअली कॉपरेशन के साथ करते हैं और जब कोई पावर में नहीं रहता तो ठोक के आते हैं और बड़ी शांति से। उसके बाद हमारे सीडीएस साहब क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग, रेडीनेस मस्ट रिमेन। ठीक है भाई, अब एक एक करके स्टेट्स वाइज देखते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में बीएसएफ दो बांग्लादेशी स्मगलर को ठोक देता है और कोई आवाज नहीं आती। पूरे, चाहे बांग्लादेशी मीडिया चाहे इंडियन मीडिया, आराम से टू बांग्लादेशी नेशनल्स किल्ड न्यूअर। अब ये बांग्लादेशी नेशनल्स हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके पास 15 लाख के वायग्रा पिल्स थे, मतलब ये प्रिसाइजली स्मगलर्स थे। बट पहली बार मैंने वायग्रा के बारे में देखा कि वायग्रा पिल्स भी स्मगल होते हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक एलाई है। ये एलाई अब कहने प्रद्योत किशोर मनिका देबवर्मा, अब ये एसेंशियली राज परिवार से आते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, हमें रिवीजन चाहिए वोटर रोल्स का। कहां पे? त्रिपुरा में। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन पैरेलली कह देती है कि भाई देखिए, हम पैन इंडिया वोटर रिवीजन करेंगे क्योंकि हमें इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है। ये सारे एक्शन नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एक्शंस हैं, तो बोला कुछ भी जाए आपको समझ आना चाहिए। और इसीलिए भारत के बच्चे बच्चे को ये सपोर्ट करना पड़ेगा, सारी फैमिलीज को ये सपोर्ट करना पड़ेगा, सारे परिवारों में अवेयरनेस जगाइए क्योंकि ये भारत को अंदर से घुन की तरह खा रहे हैं। और आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो आपको एक चीज क्लियरली बोलेंगे कि भारत को बाहरी ताकतों ने नहीं तोड़ा, भारत को अंदरूनी प्रॉब्लम्स ने, इंटरनल प्रॉब्लम्स ने तोड़ा है, याद रखिए। इसी के साथ विल स्टिक टू 2014 कट ऑफ टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स, सेज त्रिपुरा सीएम। तो त्रिपुरा में एक साइड काम चल रहा है। इसी के साथ मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता है। अमित शाह टू मूव रेजोल्यूशन इन राज्यसभा टुडे। याद रखिए, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बोला है, सारे स्टेट्स को डायरेक्ट वार्निंग दी गई है, 30 दिन में आप फटाफट ये पता करिए कितने इलीगल आपके पास रह रहे हैं। और मैं देख रहा हूं वेस्ट बंगाल के अलावा ऐसी कुछ खास खबरें वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इस इशू को बनाया गया है, इसे मैं कहूंगा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी से दूर ले जाया गया है। बट बाकी स्टेट्स में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। तो मणिपुर इज अंडर अजय भल्ला साहब, गवर्नर साहब, और गवर्नर रूल मतलब एसेंशियली प्रेसिडेंट रूल अब आगे बढ़ेगा 6 महीने के लिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि पीस नॉर्मलसी रिटर्निंग टू मणिपुर। बट इसके साथ एक बहुत बड़ा ओवरहॉल, 90 गन्स, बुलेट्स, ग्रेनेड्स, मैसिव मणिपुर आर्म्स हॉल इन मल्टी डिस्ट्रिक्ट क्रैकडाउन। और ध्यान से देखिए ये कहां हो रहा है, इंफाल वैली में हो रहा है। इंफाल वैली में इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, तौकबाल, काचिंग, बिष्णुपुर, हर जगह ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। और यहां पे भी आप एक बात समझिए कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल मणिपुर पुलिस का है। तो दे आर एक्टिवली वर्किंग विद द आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो असम राइफल्स हो, इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, ऑल दी फोर्सेस विच आर डिप्लॉयड, उनके साथ सीएपीएफ हो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हो, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एके-M16, इंसास, एसएलआर, ग्रेनेड्स, मोटार, वायरलेस, सब कुछ मिला है। वॉर ग्रेड वेपन सिस्टम्स मिले। इसके साथ अब मणिपुर ने स्पेशल टास्क फोर्स बना दिया है टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स। बट जो आसाम में हुआ, इट इज जस्ट आउट ऑफ द पार्क। मैं आपको आसाम की कहानी बताऊंगा। मणिपुर पुलिस एसटीएफ बना देती है इलीगल इमिग्रेंट्स। अब इसमें आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा, तो यहां पे आपको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नेशनल्स एंड म्यांमारीज, मतलब किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से आ रहे हैं। अगर आप बाहर से आए हैं किसी भी तरह से, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको मणिपुर से बाहर भेजा जाएगा। इसी के साथ अरंबई तेंगोल, जो कि एक मैती ग्रुप है, अरंबई तेंगोल जिससे काफी चिढ़ते हैं कुकी ग्रुप्स, तो अरंबई तेंगोल कहता है कि हम सरकार के साथ एक चीज पे काम करने के लिए तैयार हैं, टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स। मतलब यहां पे सोशल ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जाएगा। मिजोरम में देखिए,
मिजोरम में बायोमेट्रिक्स का काम शुरू हो चुका है, चाहे वो म्यांमारीज हो, बांग्लादेशी हो, सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ जैसे ये न्यूज आती है तो पहले ही 35,000 आ चुके हैं। और आप किसी भी ऑफिशियल से पूछिए तो आपको बोलेंगे अगर नंबर 35,000 40,000 दिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट इसके 3 to 5 टाइम्स एक्चुअल लोग होते हैं। तो इतने लोग रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा 5,000 अभी रिसेंटली आ गए थे। अब इनमें से ये 5,000 4,000 जो आए थे ये वापस से भाग गए। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हो गई फटाफट। और आप याद रखिए कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी बड़ी सेंसिटिव है। इसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं। साथ ही साथ आप थोड़ा सा भी पॉपुलेशन इन्फ्यूजन करेंगे तो वहां पे डेमोग्राफी बहुत रैपिडली चेंज हो जाती है, प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। मिजोरम initiates biometric enrollment of 37,000 refugees from Myanmar and Bangladesh। इसी के साथ भारत के अंगेज प्रोपागेंडा करने वाले ह्यूमन राइट वॉचर्स, और ये पैटर्न आपको मैं समझाना चाहता हूं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच ऑल ऑफ यू, कैसे भारत के अगेंस्ट प्रोपागेंडा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ ह्यूमन राइट वॉच आता है, वो एक आर्टिकल लिखेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद आप देखिए कौन इसे रेजोनेट करेगा, कौन इसे फैलाएगा, कौन इसे ट्वीट करेगा। इंडिया में ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं, इंडिया में ऐसी कौन सी न्यूज एजेंसीज हैं जो इसे पॉलिटिसाइज करके मुस्लिम खतरे में है वाला नैरेटिव चलाएंगे। क्योंकि ये सबको पता है कि इलीगल मैक्सिकन वो अमेरिका में है, उनको भेजा जा रहा है, कोलंबिया से अमेरिका से उनको भेजा जा रहा है, उसी तरीके से इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में है, उनको भेजा जा रहा है। बट ह्यूमन राइट्स वॉच क्या लिखेगा? इंडिया हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम अनलॉफुली एक्सपेल्ड टू बांग्लादेश। इससे यह दिखाने की कोशिश है कि इंडिया इज एंटी मुस्लिम। आप समझिए। और ये आर्टिकल लिखने के बाद ये आर्टिकल दिखाएंगे ये मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट की कंट्री से ये पैसे उठाने जाएंगे, फंडिंग। आप समझ रहे हैं? पहले आर्टिकल ऐसे लिखो फिर फंडिंग लो। नाउ डीडब्ल्यू इसे रेजोनेट करता है ग्लोबल। इंडियाज इलीगल एक्सपल्शन टू बांग्लादेश टारगेट मुस्लिम्स। ओहो। और फिर ये बड़े प्यार से लिख देते हैं, एचआरडब्ल्यू बोल रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे। इसके बाद आप देखिए मकतूब मीडिया, क्योंकि यहां आप इंडिया टुडे देखिए और टाइम्स ऑफ इंडिया, इनका जो प्रोसेस है, इनका जो द वे दे आर राइटिंग, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू टोन इट डाउन। रिपोर्ट तो किया है, रिपोर्ट करना जरूरी है कि एचआरडब्ल्यू ने कुछ कहा है, बट उसे वो टोन इट डाउन कर रहे हैं। बट देखिए मकतूब मीडिया इसे रेजोनेट करता है, मुस्लिम मिरर इसे रेजोनेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉन इसे रेजोनेट करता है। मतलब जैसे ही एचआरडब्ल्यू लिखता है डॉन उसे रेजोनेट करना शुरू करता है। बैरन्स, ईस्टर्न आई, तो हर जगह टारगेट क्या किया जा रहा है कि भारत का ये सारा मूव या एंटी मुस्लिम है। इसके बीच में पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण वेस्ट बंगाल से भी आवाज आने लगती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, आपको पता है बंगाल की आज सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट हो गई है तो इसका मतलब वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके मानेगी। बीजेपी गवर्नमेंट इन असम थ्रेटनिंग बंगाली स्पीकिंग पीपल। एब्सोल्युटली नॉट। कोई भी सरकार, कोई भी इंसान भारत में बंगाली लोगों को परेशान नहीं करता, नहीं कर सकता। बंगालीज आर एज इंडियन एज पॉसिबल, एज इंडियन एज पॉसिबल। यू कैनॉट क्वेश्चन देयर लॉयल्टी और इंडियननेस। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव होगा। बट अगर ये नैरेटिव मैं चला दूं तो इससे क्या होगा? मैं इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल रोहिंग्या को बचा लूंगा, जो कि टिकिंग टाइम बॉम्ब है। तो हो सकता है आपके स्टेट के इलेक्शन निकल जाएं, बट उसके बाद हो सकता है 5-10 साल में आप ही पावर में ना रहें, आप ही कंट्रोल में ना रहें, क्योंकि जिनको आपने आके बिठाया है ये आपके सिर पे बैठ के नाचेंगे, बिकॉज दीज आर इलीगल्स। वाई बीइंग बंगाली इज ममताज हॉट न्यू थीम। तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स यहां चल रही है। इसी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि भाई देखिए इंडियन मुस्लिम्स वगैरह का यहां पे कोई इशू नहीं है। इशू है नो बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या विल बी अलाउड इन वोटर लिस्ट। और यही काम बिहार में चल रहा है, SIR। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर वोट बैंक पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेके चलाया है, जो कि ब्रिटिश मॉडल ऑफ अपीजमेंट था, जिस अपीजमेंट के कारण 1905 में डक्का मुस्लिम लीग बनी थी। उन सारे लोगों के लिए ये एक स्टार्क वार्निंग है कि अगर आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो यू आर डिवाइडिंग इंडिया। फिर आप इंडियन हिंदूज, इंडियन मुस्लिम्स में भारत को डिवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज कृपया करके ऐसी वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि ये सॉफ्ट जिन्ना अप्रोच भारत को अंदर से तोड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर में सबको यूनाइट किया है, उन्हें यूनाइटेड रहने दें। साथ ही साथ जितने इलीगल्स हैं उनको, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सब मिलके इनको आइडेंटिफाई करें, भारत से रवाना करें, क्योंकि इंडिया फॉर इंडियंस। और दोस्तों अगर आपको ये सेम परेशानी अपने आसपास आपको दिखती है, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है। हर बार जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आई कंपाइल अ लिस्ट, आई सेंड इट ओवर।
आई ऑलवेज सेंड इट ओवर। कितनी खुशी मिलती है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने क्लियर कट बोला है, वी नीड टू क्रिएट स्पेशल टास्क फोर्स इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में, मणिपुर ने कर लिया, त्रिपुरा ने कर लिया, कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव चेंज। बट असम में कुछ बड़ा हो रहा है। असम में जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो रोड पे आके मशाल लेके एक क्लियर वार्निंग दे रही हैं। Something massive is happening in Assam. Locals and tribes of Dameji district in Assam are out on street with slogans बांग्लादेशी होशियार, कि भाई होशियार हो जाओ, फटाफट चले जाओ। This is not your place, not your time, not your year, not your country, not your identity. हमें बहुत अफेक्ट किया है आप लोगों ने। एंड उसके बाद आपने भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो कहा है, ये जब मुझे सुन के इतना गुस्सा आता है, जस्ट इमेजिन एक मणिपुरी को, समवन फ्रॉम नागालैंड, कोई अगर मिजोरम से हो, कोई असम से हो, उसको क्या गुस्सा आया होगा। भारत के 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड है, नशा कर रखा है तुमने। लैंडलॉक्ड कैसे हुए? वी हैव ऑल द ओशंस ऑल अराउंड यू, वी आर द बॉस ऑफ इंडियन ओशन। आपने कहा लैंडलॉक्ड है, काट पीट के रख देंगे। यू आर जोकिंग अबाउट लैंडलॉक्ड है। आपके ये सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स ये इंडिया का मैप डिस्टॉर्ट करके पोस्ट करते हैं। पीपल होल्डिंग पॉलिटिकल पावर, दे आर गिविंग थ्रेट टू इंडिया, एंड यू थिंक कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, उसके यूथ, अ कंट्री विच इज, फट रहे हैं हम यूथ से। एक ऐसी कंट्री को आप चैलेंज करना चाह रहे हो? यू थिंक ये मछली मारक बोट आपने ये जो बनाई है बांग्लादेशी नेवी की, इससे आप ग्रेटर बांग्लादेश बनाओगे? जो मछली मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। रिमेंबर, इंडियन नेवी इज देयर। हेमंत विश्व शर्मा साहब ये कहते हैं इन न्यू असम, समझिए पैटर्न समझिए, देयर इज अ एविक्शन ड्राइव, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट हो, चाहे इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हो बाय इलीगल्स, हर जगह कार्रवाई हो रही है। समवेयर बुलडोजर, समवेयर टीयर गैस, समवेयर लाठी चार्ज, बट एविक्शन हो रहा है। और असम के लोग इसी सपोर्ट में रोड पे आ चुके हैं। इन न्यू असम, फॉरेस्ट थ्राइव्स, एनिमल रिजॉइस, illegal settlers have to vacate encroached lands without a choice. Orang is just another example. Orang, we used to study why, for its biodiversity. अब आप सोचिए, अगर आपके नेशनल पार्क्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपके बर्ड सेंचुरीज, वहां पे इलीगल्स आके आराम से रह रहे हैं, तो एक हनीमून चल रहा है। इसके बीच में डिफरेंट स्टेट्स आर गिविंग देयर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय के एमपी कह रहे हैं कि भाई इनर लाइन परमिट वो लगा दीजिए, क्योंकि अब बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डर यह है कि अगर त्रिपुरा कार्रवाई कर रहा है, मिजोरम कार्रवाई कर रहा है, मणिपुर कार्रवाई कर रहा है, असम कार्रवाई कर रहा है, तो ये लोग आके अरुणाचल में ना सेटल हो जाएं। और ऐसी ही खबर अरुणाचल से भी आई थी। रोड पे लोग प्रोटेस्ट करके बड़े ओपनली कह रहे हैं बांग्लादेशियों को निकलो। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, ये अवेयरनेस भारत के बिहार, भारत के मध्य प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वैसे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चला था, बट हर स्टेट में आप समझिए, इट इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल हैव टू कम टुगेदर। अगर हमारे ऊपर डेमोग्राफिक अग्रेशन हो रहा है, इट हैज टू बी रिपोर्टेड, इट हैज टू बी सबमिटेड टू द अथॉरिटीज। हमें इसके बारे में खुद से चर्चा करनी पड़ेगी, अवेयरनेस जगाना पड़ेगा। इसी के बीच में इंटेलिजेंस ब्यूरो जॉब्स दे रही है, अच्छे जॉब्स दे रही है। IB सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 शॉर्ट नोटिफिकेशन इशूड 4987, एग्जीक्यूटिव पोस्ट एप्लीकेशन बिगिंस, MHA GOV। और ये जो, अगर आपको ये सेम काम कोलकाता IB ज्वाइन करना है, तो अब आपको वहां की भाषा, रोहिंग्यास को समझना, स्कैन करना, ट्रैक करना, ये सब आपको आना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेज, द डायलेक्ट्स। आप समझिए दोस्तों, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, इट इज द जॉब, ये पूरा जॉब मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ले लीजिए, CRPF, BSF, साथ में आप असम राइफल्स लीजिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ले लीजिए, पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी, इसके साथ सारी इंटेल एजेंसीज, इसके साथ स्टेट के पुलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जो बीट के कांस्टेबल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लोकलाइज्ड इंटेल, इसके साथ पीपल, कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी को, पुलिस को, दे हैव टू बिकम द आईज एंड ईयर्स ऑफ लोकल पुलिस। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्कॉक्टेड है, रिपोर्ट इट टू NIA, रिपोर्ट इट टू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, दिस इज एब्सोल्युटली मस्ट। अगर ये काम नहीं होगा तो ये ऐसे कांड करते रहेंगे। अब आप सोचिए,
बांग्लादेश में रोहिंग्यास हैं, अब वो उठ के सेंट मार्टिन्स आइलैंड में जाके बैठ जाएंगे। ये कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। कल आपको पता चला काजीरंगा के बीच में इन्होंने अपना खुद का टापू बना रखा है। जस्ट क्रेजी पीपल हु आर इन इंडिया, ये सोच के कि यहां पे आराम से कहीं घर घुर मिल जाएगा, एंड दे आर सो ब्रेजन कि जम्मू एंड कश्मीर तक जा चुके थे। सो ब्रेजन। अब आप जरूर बताइए इसके सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस क्या है? क्योंकि अगर हर स्टेट काम नहीं करेगा, किसी स्टेट में वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी, किसी स्टेट में पॉलिटिक्स के कारण इनको बचाया जाएगा, तो ये तो बहुत सिंपल है। टेम्पोररी बेसिस पे उस स्टेट में शिफ्ट हो जाओ, बाद में जब पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाए, नैरेटिव चेंज हो जाए, तो आराम से वापस आ जाओ। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। फिर इंडियंस को परपेचुअली हमेशा हाई टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियंस जो वर्ड है ना, इंडियंस, इंडियंस आर फंडिंग एवरीवन। आप थाईलैंड, कंबोडिया, कहीं पे भी आग लगे, आ जाइए यार, भारत का गेट खुला है। एंड वी नीड टू हैव स्ट्रांग बॉर्डर्स, एब्सोल्युटली। या आप अगर आ रहे हैं तो कृपया अपनी भूमि लेके आए। अगर आपको आना ही है तो कृपया सिलीगुड़ी को चौड़ा करके आइए। अगर आपको आना ही है तो त्रिपुरा को बीच देने के लिए आइए। डू सम गुड वर्क फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट, सो दैट वी एक्सेप्ट यू एज इंडियंस। समझ लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।